बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोक्योरमेंट में जॉब करते हुए किस बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये क्वेश्चन है अवैस खान का। तो अवैस साहब, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, यानी जेडी। जब भी कोई बंदा ज्वाइन करता है तो एचआर डिपार्टमेंट उसको एक जॉब डिस्क्रिप्शन का लेटर देता है, या आपका बॉस आपको एक जॉब डिस्क्रिप्शन देता है कि भाई आपने ये काम इस ऑफिस में करने हैं। तो वो जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, यानी जो आपको असाइन किए गए हैं काम, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने ये ध्यान रखना है कि ये काम टाइम पर हो जाए, इनमें कोई डिले ना हो, बैकलॉग ना हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप अपने सारे काम टाइम पे कर लेते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। लेकिन होता यह है कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में हर परचेज़र के ऊपर या मैनेजर के नीचे जितने भी लोग होते हैं उनके सर पे एक बड़ा पहाड़ जो बैकलॉग होता है उसका होता है, कि वो चीज़ें जो पेंडिंग में होती हैं उसका एक बड़ा बोझ उनके सर पे सवार होता है कि रिक्विजिशन आती हैं तो या तो पूरी की पूरी रिक्विजिशन पेंडिंग में चली जाती है, या कुछ आइटम पेंडिंग में चले जाती हैं और वो फिर पेंडिंग चलता रहता है। उनमें डिफरेंट प्रॉब्लम होते हैं, जैसे स्पेसिफिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, सैम्पलिंग गई हुई है, आई हुई है, वेंडर ने देनी है, इस तरह के डिले होते हैं। फिर कुछ परचेज़र की लेजीनेस होती है कि अच्छा कल कर लूँगा, सुबह कर लूँगा। तो इस तरह के डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकते हैं जिनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें डिले में चली जाती हैं। उसके बाद अगली आती हैं तो वो लाइन में लग जाती हैं, फिर कुछ अर्जेंट मैटर आ जाते हैं, फिर कुछ बॉस की स्पेशल असाइनमेंट आ जाती हैं कि मैं उसमें मसरूफ़ था, उसमें मसरूफ़ था। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग में चली जाती हैं। तो किसी भी प्रोक्योरमेंट में जॉब करने वाले को जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है कि पेंडिंग में कोई चीज़ ना जाए। हर चीज़ जो है उसके लिए एक टाइम डिसाइड करें कि इतने दिनों में इसको क्लोज कर देना है, तो उतने टाइम में उसको क्लोज कर दिया जाए। और इसके बाद फिर आता है फॉलोअप। बहुत सारे न्यू कमर जो होते हैं प्रोक्योरमेंट में वो समझते हैं कि परचेज ऑर्डर इशू कर दिया तो मेरा काम ख़त्म हो गया। तो ये गलत बात है। प्रोक्योरमेंट में आपका काम उस वक्त ख़त्म होगा जब वेंडर को पेमेंट हो जाती है। तो परचेज ऑर्डर इशू करने से पेमेंट करवाने तक आपकी जिम्मेदारी है। परचेज ऑर्डर इशू करके काम ख़त्म नहीं होता। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो फॉलोअप होता है। बहुत सारे लोग फॉलोअप नहीं करते तो भी चीज़ें पेंडिंग में चली जाती हैं। और जब एंड यूज़र की कॉल आती है या स्टोर से कॉल आती है कि जी फलां रिक्विजिशन के अगेंस्ट क्या बना है, आपने कोई प्रोसेस किया या नहीं, तो उस वक्त परचेज़र को जाग आती है। वो कहता है हाँ मैंने तो पीओ इशू किया हुआ है। तो भाई अगर पीओ इशू किया हुआ तो फिर गुड्स की तरह, तो फिर उसकी दौड़ लगती है कि वो जी मैं करता हूँ, फ़ोन करता हूँ, देखता हूँ। फिर जो भाग दौड़ शुरू होती है वो उसमें और बहुत सारी चीज़ें जो उस दिन होने वाली होती हैं वो पेंडिंग में चली जाती हैं। तो परचेज ऑर्डर के बाद फॉलोअप बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी चीज़ें वेंडर को पता हो कि जी ये मेरा ऑर्डर मुझे मिल गया। उससे बात करें कि आपको ऑर्डर दिया है तो इसको कब करेंगे। जब वो कहता है उसको नोट कर लें कि अभी इसने 2 दिन में करना है, शाम को करना है। तो उस टाइम फिर उससे चेक करें कि आपने गुड्स सप्लाई की हैं स्टोर में या नहीं की। तो जो भी स्टेटस है उसके हिसाब से फिर अगला एक्शन उसको करें। अगर कर दी हैं तो उसकी GRN लें, इनवॉइस लें, उसको पेमेंट के लिए प्रोसेस करें। और अगर नई गुड्स डिलीवर हुई स्टोर में तो फिर उसको फॉलोअप जारी रखें कि भाई कब करोगे, जल्दी करो। तो उसको अर्जेंसी डाले रखें क्योंकि आप ऑर्डर तो दे चुके हैं, तो अब डिले नहीं होना चाहिए। तो जो भी उसका टाइम है डिलीवरी का उस टाइम में उसको डिलीवर कर देना चाहिए। तो ये फिर फॉलोअप दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर उसकी पेमेंट है वो भी उसको टाइमली कर देनी चाहिए, उसको भी प्रोसेस करें। और अकाउंट्स फाइनेंस जहाँ से भी होती है वहाँ से पेमेंट को आके उसको पेमेंट कर दें, क्योंकि आपने फिर नेक्स्ट कोई और कंसाइनमेंट भी उससे लेनी होती है। तो पेमेंटें भी होती रहें और आपकी उसकी फिर अच्छी सर्विसेज भी आप इंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ जो देखी जाती है वो है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी होती है आपकी मॉरल वैल्यूज़, आपकी ईमानदारी, आप अपने काम में कितने ऑनेस्ट हैं। तो इसको भी देखा जाता है। डिसऑनेस्ट आदमी को कोई भी पसंद नहीं करता, ना ही वो कंपनी में रखते हैं।
और जिसके हाथ में पैसा होता है या पैसा खर्च करने की ताकत होती है, वहाँ पे करप्शन भी आ जाती है। तो ध्यान रखना चाहिए कि आप केयरफुली अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, उन प्रोसीजर और सिस्टम को फॉलो कर रहे हो जो कंपनी ने दिए हुए हैं, क्योंकि सम टाइम लोग किसी करप्शन में इन्वॉल्व ना भी हों तो भी उनके सर पे कुछ इस तरह का कुछ भी इल्ज़ाम लग सकता है। मतलब करने ना करने का प्रोसेस सेपरेट है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री अगर एविडेंस हो जाए कि देखें जी इसने ये चीज़ इस रेट के ऊपर मार्केट में अवेलेबल है, ये हाई प्राइस पे ले लिया, हो सकता है आपने प्रॉपर वर्किंग ना की हो और हाई प्राइस पे ले लें और उसमें करप्शन के इल्ज़ाम में आप पे कुछ आ जाए कि जी ये तो करप्शन है, तो फिर आपकी मॉरल वैल्यू भी काउंट होती है कि आप बहुत केयरफुली अपनी हर ट्रांजैक्शन को करें और रेट्स को स्पेशली कंसीडर करें कि क्या ये मार्केट कंपेटिबल या मार्केट से लो साइड के ऊपर अवेलेबल है। तो इस तरह की अगर आप इन एक दो चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप एक बेहतरीन जॉब कर रहे हैं। बाकी फिर लाजदार चीज़ें काउंट होती हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन जो आपको दी गई है उसको टाइमली अगर पूरा कर लेते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। सो फॉर आंसर